हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे इससे पहले की सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। और कहानी का नाम है ओले चुने या आम। तो देखते हैं इस कहानी में आखिर क्या चुना जाए, ओले या फिर आम। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत गर्मी है, कुएं सूख गए हैं, ऊंचे पेड़ जैसे सिर झुकाए खड़े हैं। दोपहर में सब घर में बैठे हैं। घर के अंदर जैसे आग लगी हुई है। पहले वाली फूस की छप्पर ही अच्छी थी। टीन की छत से गर्मी और बढ़ जाती है। कालू आंगन में आम के पेड़ की छाया में गमछा बिछाकर लेट गया। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, थोड़ी राहत मिली। न जाने कब कालू की आंख लग गई। ठंडी हवा अपने पीछे आंधी ले आई। आसमान काला पड़ गया। बारिश के साथ ओले गिरने लगे। मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। टीन की छत टन टन बजने लगी। पेड़ों से आम गिरने लगे। कालू को समझ नहीं आया कि वह ओले चुने या आम। तो यहाँ पर आके कहानी हमारी खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी ओले चुने या आम। इसमें हमें बताया गया कि बहुत ज्यादा गर्मी है और जिस तरह के वाक्य यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा, जिसे हम भीषण गर्मी कहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। छत जो है वो गर्म हो गई है क्योंकि टीन की छत है और गर्मी में वो और भी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से घर में रहना मुश्किल हो जाता है। और जो घर में लोग बैठे हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि घर के अंदर आग लग गई हो। और उन्हें याद आता है कि जो पहले के घर होते थे जो छप्पर से बने थे वो ही अच्छे थे। इसके अलावा इस कहानी में कालू है। कालू क्या करता है, आंगन में आता है और पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर लेट जाता है और वहां पर वो थोड़ी सी राहत लेता है। फिर क्या होता है, फिर अचानक से ठंडी हवा का झोंका आता है और फिर पता ही नहीं चलता कालू को कि कब उसकी आंख लग गई, क्योंकि वो बहुत ही सुकून से उस पेड़ के नीचे लेटा था। और जब ठंडी हवा आई तो वो अपने पीछे आंधी ले आई और आसमान भी काला पड़ने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, बारिश होना शुरू हो गया, फिर ओले गिरने शुरू हो गए और ओलों के साथ आम के पेड़ से आम भी गिरने लगे। और जब बारिश की बूंदे जमीन पर, मिट्टी पर पड़ी तो उसकी जो खुशबू थी वो इतनी अच्छी थी कि उसकी सुगंध आपने अगर कभी महसूस किया है तो आप उस सुगंध को, उस खुशबू को अभी महसूस कर सकते हैं। तो वो प्यारी सी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वो धीमी धीमी सी प्यारी सी खुशबू वहां पर उस वक्त आ रही है। और जब आम भी गिर रहे हैं, ओले भी गिर रहे हैं, तो उस वक्त कालू को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, ओले चुने या आम चुने। तो यहाँ पर ही कहानी रुक जाती है। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, कहानी में ऐसे 2 वाक्य लिखिए जिनसे ये पता चलता है कि गर्मी बहुत थी। कैसे पता चला कि बहुत गर्मी थी? तो हमने वाक्य में पढ़ा था कि जो कुएं थे वो सूख गए थे। और क्या था, घर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि घर में आग लग गई हो, क्योंकि वो टीन का घर था। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लिखते हैं नंबर 1 कुएं सूख गए थे और नंबर 2 घर के अंदर जैसे आग लग गई हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बहुत गर्मी थी। चलिए अब करते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 कहता है, गर्मी से बचने के लिए कालू ने क्या किया? तो क्या किया था बच्चों? कालू ने क्या किया? आंगन में आम के पेड़ के नीचे वो जाता है, उसने गमछा बिछाया और वहां जाकर वो लेट गया। और यही हमारा उत्तर भी है। तो हम लिखते हैं, कालू आंगन में आम के पेड़ की छाया में गमछा बिछाकर लेट गया था। अब करते हैं हम प्रश्न 3। प्रश्न 3 कहता है कि टीन की छत से घास फूस का छप्पर ही अच्छा था, ऐसा क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया हुआ घास फूस का छप्पर? अगर आपने बच्चों देखा है तो आप अभी समझ पाएंगे कि वो किस तरह से घर बने थे। और अगर नहीं देखा है तो आप अपने माता पिता से, दादा दादी से भी पूछ सकते हैं कि वो घर कैसे थे। जो घास फूस से बने घर थे उसमें क्या था कि जो हवा थी वो
एक तरफ से आ और जा सकती थी, मतलब एक तरफ से आ रही है दूसरी तरफ से निकल रही है, जिसे हम क्रॉस वेंटिलेशन भी बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता था, वो घर ठंडे हुआ करते थे, टीन के जैसे इतने गर्म नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पर उसका जिक्र हुआ है। तो हमारा उत्तर इसी से मिलता जुलता है। हम लिखेंगे टीन की छत से घास फूस का छप्पर ही अच्छा था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि छप्पर वाले घर में ठंडक बनी रहती थी, उसमें हवा आ जा सकती थी, लेकिन टीन से बने घर में और अधिक गर्मी बढ़ जाती है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 कहता है गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। देखिए, अगर हम गांव की बात करें तो गर्मी से बचने के लिए मैक्सिमम ज्यादातर वहां पर लाइट नहीं रहती, तो लोग हाथ का पंखा इस्तेमाल करते हैं। उत्तर लिखेंगे पहला, हाथ का पंखा प्रयोग करते हैं, हाथ वाला पंखा, ठीक है। दूसरा, बिजली वाला पंखा चलाते हैं और एसी का प्रयोग करते हैं और कूलर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे उत्तर के ऑप्शंस हो जाएंगे। इसके अलावा आप यदि कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं गर्मी से बचने के लिए, तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब करते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न को। प्रश्न कहता है कालू ने क्या चुना होगा। अब हमें बताना है कालू ने क्या चुना होगा आखिर, ओले या आम। सोचें और कारण सहित जवाब लिखें। तो चलिए बच्चों, हम उदाहरण के लिए उत्तर लिखते हैं। आप अपना उत्तर जरूर सोच के लिखिएगा। हमारे हिसाब से कालू ने ओले ही उठाए होंगे, ओले चुने होंगे। क्यों? क्योंकि आम तो वो बाद में भी उठा सकता था, जब बारिश रुक जाएगी तो आम रहेगा। लेकिन इतनी गर्मी थी उस वक्त कि जो ठंडक का एहसास है वो ही बहुत आनंददायक था, सुकून दे रहा होगा। तो कालू ने ओले चुने होंगे, आम वह बाद में भी चुन सकता था। तो हमने उत्तर लिखा क्योंकि गर्मियों में ओले की ठंडक का बहुत मजा आया होगा। आम को बारिश के बाद भी चुना जा सकता है या उठाया जा सकता है। तो कालू ने ओले ही चुने होंगे, ये हमारा उत्तर है। उम्मीद करती हूँ कहानी और उसके प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में।